हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो रेलवे द्वारा हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के प्रीवियस ईयर, ठीक ना, जो हाल ही में एग्जाम संपन्न हुए हैं, तो उसको इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके दोस्तों ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, ठीक ना, एनटीपीसी हो या एएलपी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा, ये आपको ज़रूर किसी न किसी रेलवे के ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हाल ही में 2024 और 2025 में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। अगर आप इसका फार्म भरें तो ज़रूर वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि P/Q के पावर 2m प्लस 2 Q बटा P के पावर 9 - m में m का मान पूछा है, m का मान पूछा है। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पर P/Q के पावर क्या है, 2m प्लस 2 है, ठीक ना, बराबर Q/P के पावर है Q/P। तो अगर Q/P को P/Q करेंगे तो ऊपर चिन्ह माइनस हो जाता है, ठीक ना, तो ऊपर माइनस से गुणा कर देंगे। यानी देखिए इसको Q/अगर P है, Q/P के पावर अगर 9 - m है दोस्तों, तो अगर P/Q करेंगे इसको P/Q, तो ये माइनस ऊपर माइनस हो जाता है। तो -9 माइनस से ये प्लस हो जाएगा m, तो 9 + m होगा, -9 + m हो जाएगा, ठीक ना। अब कर लीजिए इसको 2m, ये m इधर आएगा तो 2m - m बराबर -9 + 2 इधर आएगा तो -2। तो 2m में से 1m घटेगा तो m बराबर -9 - 2 -11 हो जाएगा, -11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन ज़बरदस्त है, थोड़ा सा आपको मालूम रहना चाहिए। अगला देते हैं 22 नंबर। 22 नंबर है कि किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, ठीक है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनकी उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 90 होंगे। परीक्षा में लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर लगाने से यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि आपको मालूम चलता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है रेलवे, ठीक ना। तो देखिए इसको, देखिए कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो विद्यार्थियों की संख्या अगर हम लोग x मान लेंगे, ठीक ना, x मान लेंगे, तो इनका औसत 80 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। संख्या से औसत में गुणा कर देने पर योग प्राप्त होता है। तो कुल योग कितना आ गया, 80x आ गया। इसमें से 5 विद्यार्थी हट गए जिनका औसत अंक 40 था, तो योग 80x था। 5 चले गए, 5 जिनका औसत 40 है, तो 5 से 40 में गुणा कर दीजिए, तो 5 से 40 में गुणा कर दीजिए, ये आइए चले गए तो माइनस कर देंगे। तो कुल कितने विद्यार्थी बचे, 1 से विद्यार्थी थे, 5 चले गए तो 5 घटा देंगे, तो शेष विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर आपका 90 हो रहा है, 90 शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 90 हो जा रहा है। तो इसको कर लेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 80x माइनस 5 से 40 में गुणा 5 के 20, 200, फिर से बराबर 3 गुणा कर देंगे तो 90 से 1 में गुणा कर देंगे, फिर 90 से दोस्तों 5 में गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो कर दीजिए 90 से 1 में गुणा कर देंगे तो 90x माइनस 90 से 5 में गुणा कर देंगे तो 9 × 5 = 45, 450। इसको हल कर दीजिए तो 90x माइनस हो जाएगा 90x माइनस 90x के पास 80 को लेते जाइए, तो 80x बराबर ये -450 इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 450 माइनस 200, ठीक ना। तो अब इसको कर देना है दोस्तों। तो 90x में से 80x घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 90x में से 80x घटेगा तो 10x आ जाएगा, बराबर 450 में से 200 घटेगा तो 250 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से x निकालेंगे तो 250 में 10 से भाग दे देंगे, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 25। तो ये आपका विद्यार्थियों की संख्या पूछा था, तो x का मान कितना आ गया, 25। क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए तो मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आपको ऐसे ही समझना है, बस आपको मालूम रहना चाहिए कि क्वेश्चन ज़बरदस्त है कि नहीं, ठीक ना। तो आंसर 25 हो जाएगा। अगला देते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात
दो संबंधित 3 है, तो दोनों कोणों में सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको देखिए कोई दो समांतर रेखा है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना। इनके अंतः कोणों का योग अनुपात कितना दिया है, 2 दिया है, ये दिया है 3, ठीक ना। तो देखिए अंतः कोणों का अनुपात जो दिया है, तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक मान लीजिए कोण 2x, एक मान लीजिए 3x बराबर 180। ये मालूम रहना चाहिए कि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 2x 3x 5x बराबर 180। x निकाल लेंगे तो 5 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 5 3 15 3 18 5 6 30 36 आ जाएगा। तो x का मान 36 आ जाएगा। सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो बड़ा कोण क्या होता है, बड़ा कोण है तो आपका 3x है, तो 3x, तो 3 से गुणा कर लीजिए, 3 गुणे x का मान 36, तो 3 6 का 18, 33 का 9 का 10, 108 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए कह रहा है कि 84 और 105 और 140 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम इसका पूछा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले तो 140 से ये 240 नहीं कटेगा, ठीक ना। 140 से 360 भी नहीं कटेगा, 140 से 120 भी नहीं कटेगा, 140 से दोस्तों आपका 420 कट जाएगा। तो बस इसी तरह आपका ऑप्शन से ही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन से ही हो जाएगा, 420 एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। अगला लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, अब -25 जेड स्क्वायर है। इसको हल करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो कर लीजिए दोस्तों 25 नंबर का। तो करते हैं इसको। तो इसको करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 4 जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा, -2ab होता है। तो दो दूनी की 4 5 20 एक्स जेड एक्स हो जाए, जेड वाई हो जाएगा, ठीक ना, जेड वाई हो जाएगा। आगे फिर इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर यानी 25, इसको तोड़ रहे हैं आप, 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दो दूनी की 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 5 10 10 दूना के 20 जेड एक्स जेड वाई हो जाएगा, ठीक ना, जेड वाई। उसके बाद ये 25 जेड स्क्वायर लिखा है 25 जेड स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों अब इसमें क्या क्या कट रहा है। आपका एक्स स्क्वायर वाला कह रहे हैं, इसको जोड़िए और घटाइए आप। तो देखिए यहाँ पर 4 जेड स्क्वायर और फिर से 4 जेड स्क्वायर अब 25 जेड स्क्वायर, तो 25 4 29 जेड स्क्वायर हो जाएगा, 29 जेड स्क्वायर। कलर चेंज कर लेते हैं, 29 जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर वाला में 29 जेड स्क्वायर, और फिर से दोस्तों आपका यहाँ पर 25, तो यहाँ पर देखिए 29 जेड स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी दोस्तों आपका ये 25 जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तब फिर इसको माइनस कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको और इसको जोड़ने पर 29 आया, 29 में से 25 माइनस कर लीजिए, 25 जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, ये आपका आ जाएगा 4 और 25 29, और 29 में से 25 घटा तो 4 आ जाएगा, तो 4 जेड स्क्वायर, ठीक। और फिर इसको कर लेते हैं वाई स्क्वायर को। तो वाई स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर यहाँ पे है, और 25 वाई स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पर 4 वाई स्क्वायर है, तो 25 4 29 वाई स्क्वायर, तो 29 वाई स्क्वायर आपका दोस्तों ये वाला कट जाएगा, 20 जेड वाई से 20 जेड वाई कट जाएगा, ठीक ना। तो इसको काट दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4 जेड स्क्वायर प्लस 29 वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये वाला। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को 247.50 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य कितना था। देखिए सो लाभ अर्जित करने के लिए इतना रुपये में बेच रहा है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा, कम होगा तो कर लीजिए 12.5% लाभ यानी 112.5 हो जाएगा, ठीक। तो कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले दोस्तों जो मूल्य में बेचा है उसको लिख लेते हैं। और दोस्तों देखिए वस्तु का मूल्य पूछा है कि शुरू में कितना था, तो शुरू में तो कम होगा, तो ऊपर 100 और बट्टा में ये
12.5% का लाभ, तो 112.5 इसको कर लेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो इसको करने से आपको घटा दीजिए, इसको कट रहा है तो 1 नीचे है, तो 1 नीचे है, अगर ये दशमलव हटेगा दोस्तों तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक ना, फिर इसको 25 से कटा दीजिए, कटाने का मन है तो 25 से, तो 25 चौके 100, फिर 12 बचेगा, तो 25 5 125, फिर 25 से ये कटेगा दोस्तों, 25 25 8 200, 25 9 225, 25 9 225, फिर कितना माइनस हो जाएगा, तो 225 में से 247 में से 225 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। ठीक ना, तो 22 जाएगा, फिर 5 के पास दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25 8 225 9 225, फिर हो जाएगा 1 जीरो दशमलव। ठीक ना, अब इसको फिर 45 है दोस्तों, तो फिर 45 कटा दीजिए 9 से, 9 5 45, और 9 1 में 9, 1 और 0 ये आ जाएगा। फिर इसको 5 से कटा दीजिए, इसको कलर चेंज कर लीजिए, 5 से कटा देंगे दोस्तों, इसको 5 दूना के 10, 200 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए तो 11 दूना का 22, 11 दूना के 22, 2 ठे 0, और दशमलव दोस्तों 2 स्थान पर, दशमलव यहाँ पर 2 स्थान पर लगेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 200, 11 दूना के 22, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रहा है दोस्तों, 220 तो ऑप्शन में दिया है दोस्तों, मिस्टेक नहीं हो रहा है, सही है, 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला देते हैं सो, अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है कि 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए उसको औसत निकालने के लिए कुछ संख्याओं को, जितनी संख्या रहती है उससे भाग देते हैं, तो 30 और 50 के बीच में कौन कौन संख्या होगी, अभाज्य संख्या कौन कौन होगी। तो एक तो दोस्तों आपका हो जाएगा 31 हो जाएगा, एक आपका 37 हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद 41 हो जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों 43 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक और हो जाएगा 47 आ जाएगा। ये संख्या है अभाज्य, इनको भाग देंगे, कितनी संख्या बन रही है, तो 1 2 3 4 5 संख्या बन रही है, तो 5 से भाग दे दीजिए, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे और ऊपर वाला तो 199 आ जाएगा, बट्टा में 5 भाग देंगे तो 39.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये चौथा सही हो जाएगा। ठीक ना, चौथा सही हो जाएगा। अगला देते हैं 28 नंबर यदि वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित होता है, एक मिनट दोस्तों, यदि वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो कर लीजिए, सो देखिए 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ठीक, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी, तो 8 गुनी क्या है दोस्तों, 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पर जो 3 आ रहा है, 3 से 12 में गुणा कर दीजिए, 12 36 वर्ष हो जाएगा, 12 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला देते हैं 29 नंबर कि 25 व्यक्ति 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए आपका सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र होता है M1 गुणे D1 गुणे बाटा में W1 होता है, कार्य होता है। तो 25 व्यक्ति दिया है, दिन दिया है, यूनिट दिया है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, इसी सूत्र पर रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले M1 यानी 25 व्यक्ति 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को, तो 5 नीचे आ जाएगा, 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो यहाँ पर 8 कर लीजिए। ठीक ना, फिर यहाँ पर दोस्तों सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि 12 व्यक्ति, तो 12 व्यक्ति 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो डी पूछा है। ठीक ना, तो कटा लीजिए इसको, 5 से ये खत्म, 50 25, कलर चेंज कर लीजिए, 50 25, 0 से 0 ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना, 12 है दोस्तों, तो 12, तो 3 से कटा दीजिए उसको, 12 को 3 से, तो 3 चौके 12 और 3 5 15 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपका आया है 2, तो 2 से कटा दीजिए इसको, 2 से कटा देंगे, 2 और 4 गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 से 8 ख़त्म हो जाएगा। 2 और 4, इस 2 4 को ऐसे 2 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 से ये 8 ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना,
और लास्ट में कितना बचा है, तो 5 बचा है और ये 5 बचा है, तो 5 5 25, 25 बराबर डी, यानी कितने दिन में कर देंगे, तो 25 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं किसी भी। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन लेते हैं और 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेते हैं। ठीक है, तो और 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% कमी है। पिछले वर्ष कितने थे, 610 थे, लेकिन इस वर्ष दोस्तों 20% कमी हो गई संख्या में। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितने लड़कियां हैं। देखिए 610 लड़के थे, 20% की कमी आई है, ये कितने हो गए, 80/100 हो गए। लेकिन कह रहा है दोस्तों कि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या दोस्तों लड़कों का 175% है, तो इसका 175% निकाल लेंगे। ठीक, इसको कर लीजिए। 2 जीरो तो ये ख़त्म हो जाएगा, अब 25 से ये ख़त्म हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 25 7 175, 4 से ये ख़त्म हो जाएगा, 4 दूना के 8। तब बचा है दोस्तों आपका बचा है 61 बचा है, 2 बचा है, 7 बचा है। गुणा कर लीजिए, 7 दूना का 14, 14 का में 14 और 14 छक 84, 185, यानी 854। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों आपको, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। डेली हम 10 क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, और 300+ क्वेश्चन करने वाले हैं इस सीरीज में। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।